इन दिनों दिल्ली का राज फिर चेंज है। इल्तुतमिश के टाइम में दिल्ली का राजा कौन है? अपने वीर नारायण। उधर नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में अपना राजा कौन है? इधर वाघभट। इधर दिल्ली का राज चेंज था और दिल्ली में एक राजा बना हुआ जलालुद्दीन खिलजी। कौन राजा बना हुआ है? जलालुद्दीन खिलजी। कहां का राजा? दिल्ली का। और उसे लगा यार ये रणथंभौर वाले काबू नहीं आ रहे, अपने 2 बंदे चले गए लेकिन अभी तक भी रणथंभौर के किले पे कब्जा नहीं हुआ है, अपने यार हमला करते हैं। और इसने एक बार नहीं 2 बार ट्राई की। कितनी बार ट्राई की? एक बार 1290 में आया, दोबारा आया 1292 में। कब कब आया बताओ देखिए? 1290 और 1292। कौन? कहां का राजा है? कहां पे अटैक करने के लिए था? लेकिन दोनों बार उसकी पार। तो कोई पूछेगा कि हमीर ने दिल्ली के कौन से सुल्तान के हमलों को 2 बार विफल कर दिया था, या दिल्ली के कौन से सुल्तान ने हमीर से 2 बार हार का सामना करना पड़ा? याद रहेगी? लिखो। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए थे। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन रणथंभौर। दिल्ली का है, कोष्टक में जाओ, दिल्ली लिख लेना आप। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन रणथंभौर। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? कोष्टक लिख लो, 1290 तथा 1292। याद नहीं करने, और इन 2 आंकड़े लिखे होंगे, हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा। कितनी बार अटैक हुआ था? 2 बार। कोष्टक लिख लो, 1290 तथा 1292। 1219, 1292। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, बट ही कुडंट गेट सक्सेस। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हुआ क्या कि पहली बार वो 1290 में आया, उसने रणथंभौर का घेरा डाला। यहां पे अपने किला बहुत ऊंचा था। आप अभी भी रणथंभौर का किला कभी देखने के लिए जाओ, बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ, जंगल के अंदर है। रणथंभौर अभ्यारण्य है, पूरा अभ्यारण्य के अंदर किला बना हुआ है। तो जंगल के रास्तों से उबड़ खाबड़ बहुत गंदे गंदे से रास्ते, उनके अंदर से आप किले तक पहुंचो। फिर इतना ऊंचा बना हुआ किला कि आप उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, रास्ते चढ़ने के सीधे सीधे है नहीं। और फिर जो बंदा ऊपर बैठा होगा वो फायदे में, जो नीचे बैठा होगा वो नुकसान। ऊपर बैठा बैठा एक बाटा भी मार दिया तो आपके दिन नीचे 10 सैनिक मर गए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन बैठते हैं। तो 1290 में आया, कुछ दिन तक बैठा रहा। फिर उसे लगा यार फायदा नहीं है, अपने किले के अंदर घुसने का कोई रास्ता है नहीं, और ऊपर वाले बैठे बैठे अच्छी लोकेशन के अंदर बैठे हैं, वो अपने फौजी मार रहे हैं। तो उसने कहा चलो रे वापस चलते हैं। सैनिकों का साहब आए हैं, कुछ तो लेके जाएं यहां से। क्या नहीं नहीं, अब कुछ ही नहीं मिलेगा, चलो अगली बार वापस ट्राई करेंगे। अब 2 साल का गैप लिया उसने, तैयारी की, ढंग से कोचिंग की पूरी, और इस बार पक्का प्री पास कर लूंगा मैं, इस बार वापस अटेम्प्ट देता हूं। और दोबारा कब आया अटैक करने के लिए? 1200। सैनिकों ने कहा साहब क्या करेंगे वहां जाके, पिछली बार की तरह आप बीच में वापस आ जाओगे? उसने कहा इस बार सौगन है अपने को, और अपने इस बार वापस बीच में से नहीं है। यहां पर आके बैठा रहा, वापस सेम ढाक के 3 पात। इस बार भी वहां पर पार नहीं पड़ी। तो उसने एक दिन आप क्या कहे, तो उसने सैनिकों का वापस चलो। तो साहब यह क्या तरीका है, पिछली बार भी आप बीच में वापस ले गए, इस बार भी बीच में वापस लेके जा रहे हो, फिर आते ही क्यों यहाँ पे? अब जलालुद्दीन क्या कहे, शर्म आई यूं। तो उसने कहा कि देखो ऐसे 10 किले भले हाथ आए या नहीं आए, मेरे लिए मेरे एक एक मुसलमान सिपाही का बाल ज्यादा कीमती है। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी, उनका बाल भी टूट जाए तो मुझे दुख होता है। यहां तो मेरे फौजी मर रहे हैं इस किले के चक्कर में, तो इसलिए अब हम यहां पे लड़ाई नहीं करेंगे। समझ गए तुम लोग? सैनिकों ने कहा हाँ साहब समझ गए। क्या समझ में आया? अंगूर खट्टे हैं। सीधा सीधा समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा आपसे कि दिल्ली के कौन से सुल्तान ने कहा था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता? ऐसा कौन से किले पर विफल होने के बाद कहा था? क्या कहा था? ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर। देखो अपनी विफलता के बाद, आफ्टर हिज फेलियर, अपनी विफलता के बाद आफ्टर हिज फेलियर, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि, जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि, जलालुद्दीन खिलजी सेड दैट, इनवर्टेड को माम लिखना, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फूट्स
equal to single hair of a Muslim. I don't consider such 10 foods equal to single hair of a Muslim. मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता. I don't consider such 10 foods equal to single hair of a Muslim. मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर. किसने कहा ऐसा? जलालुद्दीन खिलजी. कौन से किले के बारे में कहा? तो क्या कहा? डायलॉग बताओ दोबारा. मुसलमान के. वो सिंपल पूछेगा, मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता. यह कथन किसका है? यह कथन किस किले के बारे में है? या रणथंभौर किले के बारे में जलालुद्दीन खिलजी का कथन बताइए. मुसलमान के बाल के बराबर नहीं. अच्छा, हमें क्या पता भाई उसने ऐसी बातें कही थी कि नहीं की थी, उसने अटैक किए थे कि नहीं किए थे. तो हम कहते साहब उसका टाइम का एक राइटर है जो ये सारी बातें लिख के गया है. उसके दरबार का एक राइटर, इसका नाम है अमीर खुसरो. क्या नाम है? तो हमने कहा अमीर खुसरो ने तो खूब सारी किताबें लिखी, हमें क्या पता कौन सी किताब के अंदर वो ये बात लिख गया और कौन सी में नहीं लिख के गया. तो हमने कहा वो हम बता देंगे. जिस किताब में वो ये बातें लिख के गया उस किताब का नाम है मिफ्ता उल फुतूह है. क्या नाम किताब का बोलो देखे? क्या नाम दोबारा बोलो. किसकी किताब है? हसन निजामी, ताजुल मासिर, अमीर खुसरो, मिफ्ता उल फुतूह. अमीर खुसरो बुक का नाम बोलो. क्या नाम है? मिफ्ता उल फुतूह है. किसकी किताब है? किसके हमलों की जानकारी देती है? जलालुद्दीन खिलजी ने कहां अटैक किया है और अटैक करने के बाद हार गया तो क्या कहा उसने? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? यह किताब किसने लिखी थी? कौन सी किताब? लिखो. अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी दी है. अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी दी है. अमीर खुसरो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी दी है अमीर खुसरो. प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अटैक्स ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. नीचे लिख लो अमीर खुसरो की पुस्तक बराबर मिफ्ता उल फुतूह है और बॉक्स में बंद कर लो. किताब का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है. अमीर खुसरो की पुस्तक. क्या नाम बताओ देखे? मिफ्ता उल फुतूह है. किसकी किताब है? किसके आक्रमणों की जानकारी देती है? जलालुद्दीन खिलजी. क्या नाम है बुक का? मिफ्ता उल फुतूह. बॉक्स में बंद कर लो, है ना, यही काम की बात है. जलालुद्दीन तो 2 बार आया, दोनों बार जलील होके चला गया यहां से. तो उसके भतीजे ने कहा कि दादा का, बाप का, भाई का. वो बंदा था अलाउद्दीन खिलजी. कौन था? तो अलाउद्दीन 1301 में रणथंभौर पर अटैक कर देता. कब कर देता? लिखो 1301 ईस्वी में, इन 1301 एडी. 1301 ईस्वी में 1301 एडी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया. अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभौर. अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया. अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभौर. किसने अटैक किया बताओ देखिए? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया. अब लिखो आक्रमण के कारण. यह बड़ा आक्रमण था ना. आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक. ये वाला सन भी थोड़ा दिमाग के अंदर रखना, क्योंकि बार ना अलाउद्दीन के अटैक खूब सारे हुए थे अपने राजस्थान में. 4-5 अटैक किए थे. तो वो कई बार क्रोनोलॉजी पूछते हैं, कहां पर पहले किया था, कहां पे बाद में. सीधा सीधा सन नहीं पूछे, पर आगे पीछे का पूछ लेंगे. तो थोड़ा दिमाग मेरे तो अपने कर लेंगे. रणथंभौर पे अटैक कब हुआ? अच्छा, अब बताओ, हमीर दिल्ली की तरफ गया, अलाउद्दीन रणथंभौर की तरफ आया. इस्लाम साम्राज्य का विस्तार कौन करना चाहता है? लिखो कारण. एक कारण हमेशा ही आंखें बंद करके लिखना है. अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था. अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर. कि किसी भी राजा के हमले के लिए और कोई कारण हो ना हो, एक कारण पक्का है कि वो क्या करना चाहता है? अपने साम्राज्य. और यार अलाउद्दीन तो वो राजा था, मध्यकाल का पहला राजा, इसने साउथ इंडिया पे अटैक कर दिया.
वरना दिल्ली वालों ने साउथ इंडिया की तरफ अटैक नहीं किए थे, क्योंकि बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती तो नॉर्थ अलग था और साउथ अलग था। ये साउथ में चला गया था, तो जब साउथ में चला जाएगा तो अपने इधर तो आना ही था, सीधी सी बात। क्या लिखा अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का? फिर देखो, मैंने आपको ये दिन, कल परसों ये दिन बातें बताई थी आपको कि अपने राजस्थान जो था ना, वो ट्रेड रूट पे था। सब तरफ का ट्रेड कहीं से भी कहीं होगा तो उसके बीच में कौन आएगा? अपने उत्तर भारत में ट्रेड की दो बहुत अच्छी जगह थी, या दो जगह पैसे वाली अच्छी जगह थी, एक तो गुजरात और एक मालवा। कौन कौन सी जगह? ये अपना राजस्थान, राजस्थान के एक साइड में तो पड़ा है गुजरात और एक साइड में क्या पड़ा है? मालवा में खेती बहुत अच्छी होती थी। मध्य प्रदेश वाला जो मालवा, यहां पे खेती बहुत अच्छी हुआ। जहां खेती ज्यादा होगी वहां पे टैक्स कम आएगा या ज्यादा आएगा? और टैक्स ज्यादा आएगा तो राजा को फायदा है या घाटा है? इसलिए दिल्ली का हर कोई राजा चाहता कि वो कहां पे कब्जा कर ले? गुजरात का कारण मैंने बताया था, अरब सागर लगता है, जहां समुद्र लगेंगे वहां पर विदेशी व्यापार वाणिज्य ज्यादा होगा, और व्यापार वाणिज्य होगा वहां पर तो पैसे और ज्यादा होंगे भाई। इसलिए दिल्ली का हर कोई राजा चाहता है कहां पे कब्जा कर ले? गुजरात। लेकिन दिल्ली में बैठ के ना तो गुजरात कंट्रोल हो सकता ना मालवा, क्योंकि तब ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा था नहीं, कम्युनिकेशन इतना अच्छा था नहीं, तो दिल्ली बैठ के गुजरात मालवा कंट्रोल कैसे करोगे? इसलिए अलाउद्दीन के दिमाग में था कि इन दोनों के बीच में इधर राजस्थान है, और यदि वो राजस्थान के डंके डंके किलों पे कब्जा कर ले तो इधर से उसको यहाँ ये भी कंट्रोल हो जाएगा, ये भी कंट्रोल हो जाएगा। और राजस्थान में सबसे डंके किले अपने दो थे, रणथंभौर और चित्तौड़। कौन से थे? और दोनों रूट पे, दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात वाला जो ट्रेड रूट है उसके बीच में कौन कौन से किले आ रहे हैं अपने? रणथंभौर का किला। और किसी भी आक्रमण के पीछे आर्थिक कारण पक्का होता है, हर आदमी को फायदा चाहिए होता है, इसलिए वो रणथंभौर के किले पे कब्जा करके दो जगह को कंट्रोल करना चाहता है। कहां कहां? मालवा और गुजरात।